लिख दें ताकि लगे भी पढ़ा है। शास्त्रीय भी पूरा लिखना पड़ेगा, बड़ा टास्क। इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी। और दिया किसने था इसको, हेनरी थ्योरी, किसने, हेनरी थ्योरी। इसके बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद जानेंगे। मुझे लग रहा है इन सब में सारे कैमरा मेरा ही अच्छा, सारे कैमरा मेरा ही अच्छा है ना, जो भी कर रिकॉर्डिंग है। देखो, लोक प्रशासन क्या करेगा, लोक सिद्धांत के क्रम को अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह प्रशासनिक चिंतन की वह भूमिका है जिसमें प्रशासन को व्यवस्थित, तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। तर्कसंगत वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसे प्रायः परंपरागत दृष्टिकोण और या शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं इसी को। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले ही देखे, है ना। परंपरागत मतलब बहुत पुराना, शास्त्रीय मतलब भी पुराना, है ना, बहुत पुराना टाइम में ही दिया गया था। इसीलिए इसको परंपरागत दृष्टिकोण या शास्त्रीय दृष्टिकोण पढ़ने के अलावा परंपरागत। मैम, शास्त्रीय नृत्य क्या है? हाँ, शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। करके नहीं पता, केरल का कथक। और इसके थे भी, देख लेना इसके प्रमुख कौन है। बिरजू महाराज है। अच्छा, बिरजू महाराज यूपी में सबसे प्रमुख जो कथक बिरजू। नाटक रामलीला नौटंकी। चलो आगे लिखो। पृष्ठभूमि, शास्त्रीय पृष्ठभूमि लिखो कि मतलब ये शास्त्रीय सिद्धांत आया क्यों, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी। देखो, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण प्रशासनिक तंत्र का आकार और जटिल होता गया। प्रशासनिक तंत्र का आकार और जटिल होता गया। बड़े पैमाने पर संगठनों और शासकीय संस्थाओं के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर होते बोल रहे, बड़े पैमाने पर संगठनों और राजकीय संस्थाओं के संचालन के लिए ऐसी पद्धति की आवश्यकता हुई।
जो अधिक कुशल, नियमबद्ध और परिणामोन्मुखी हो। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से शास्त्रीय सिद्धांत का उद्भव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ऐतिहासिक सिद्धांत का उद्भव इसमें लिखिए, आगे लिखिए। देखिए पृष्ठभूमि क्या थी, शास्त्रीय सिद्धांत कब आया? 19वीं शताब्दी में। और क्यों आया? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति, और क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, है ना, या पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में विस्तार, है ना। औद्योगिक क्रांति मतलब नए नए उद्योग जब स्थापित होने लगे, है ना, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होने लगी, है ना, तब शास्त्रीय सिद्धांत की आवश्यकता सबसे पहली बार हुई थी। ठीक है, तब शास्त्रीय सिद्धांत की आवश्यकता सबसे पहली बार हुई थी। आगे लिखिए, अगले हेडिंग में प्रमुख प्रवर्तक और उनके योगदान। प्रमुख प्रवर्तक और उनके योगदान। देखिए इसमें 3 लोग हैं, है ना, इसमें 3 लोग हैं। तीनों को पहले ऐसे लिख लीजिए। पहले कौन है? F.W. टेलर। कौन है? F.W. टेलर। दूसरे कौन है? हेनरी फ्यूल। और तीसरे कौन है? मैक्स। तो तीनों को इकट्ठा लिख लेना, और ये भी लिख लेना कि इन लोगों ने सिद्धांत कौन कौन से दिए थे। ठीक है, इनका F.W. टेलर का कौन सा सिद्धांत? वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक थ्योरी, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं साइंटिफिक थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इनके क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत, शॉर्ट फॉर्म में क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत। और मैक्स वेबर का ये मैक्स वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत, है ना, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ये 3 को पढ़ना है, ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है। अब इसमें पहले हेडिंग कर लेते हैं मैक्स वेबर का, हेनरी F.W. टेलर का क्या साइंटिफिक थ्योरी या पहले लिखिए F.W. टेलर का साइंटिफिक थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। देखिए ये जुबान पे लटकना चाहिए कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये सबको एकदम जुबान में रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे F.W. टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी, हेनरी फ्यूल ने क्लासिकल थ्योरी और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी या नौकरशाही का सिद्धांत। हिंदी में याद कर लो, मैंने अंग्रेजी में बता दिया, हम लोग हिंदी में। देखो प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके योगदान नहीं, उसके आगे लिखो, ये हेडिंग डाल लिया ना, हाँ, उसके आगे लिखो टेलर को, कौन से टेलर? ये F.W. टेलर है ना, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक थ्योरी का जनक कहा जाता है। आगे लिखो टेलर ने, पॉइंट बना देना, अगला पॉइंट
पॉइंट में टेलर ने कार्य की उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय अध्ययन, गति अध्ययन, कार्य मानक निर्धारण तथा श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन पर बल दिया। श्रमिकों क्या गति अध्ययन, कार्य मानक निर्धारण और श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन पर बल दिया। लिख लिया? ठीक है, देखो टेलर ने FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी में किसका अध्ययन किया? समय का, टाइम का, मोशन मतलब गति का अध्ययन किया और श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन, है ना। वैज्ञानिक चयन मतलब श्रमिकों के ठीक से पहले क्या होता था कि लोगों को ऐसे ही रख लेना, है ना। जो भी आते थे श्रमिक उनको बिना किसी क्वालिफिकेशन के रख लेगा। तो FW टेलर ऐसे पहले प्राणी है जिन्होंने श्रमिकों के चयन पर क्वालिफिकेशन रखा। क्वालिफिकेशन मतलब कि इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए तभी आपका चयन होगा, वरना चयन नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं क्या? वैज्ञानिक चयन। ठीक है, आगे एक पॉइंट और लिख लो। टेलर का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम अपव्यय और कार्य कुशलता का टेलर का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम अपव्यय और कार्य कुशलता था। न्यूनतम अपव्यय और कार्य कुशलता था। लिख नहीं पा रहे। ठीक है, कार्य कुशलता बढ़ाना, अपव्यय और कार्य कुशलता बढ़ाना। ठीक है, और देखो फिर लिख लिया? FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी में समय, गति, है ना, गति और श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन पर ध्यान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? अधिकतम उत्पादन, है ना। किसी चीज का अधिकतम उत्पादन मतलब ज्यादा उत्पाद करना चाहते थे कम पैसे, कम है ना, न्यूनतम उत्पाद। ज्यादा उत्पाद करना चाहते थे कम समय, है ना, और कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी किया। ठीक है, किसी भी चीज के कार्य हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कोई चीज, तो किसी भी कार्य को, है ना, किसी भी कार्य को कम समय में करना, कम पैसे में करना और अधिकतम उत्पादन को बढ़ाना। आज कैमरा चल रहा है। अगला दूसरा कौन है? हेनरी फ्योरी। दूसरे कौन है? हेनरी फ्योरी। बस दो ही हो? कोई नहीं? हेनरी फ्योरी ने कौन सा सिद्धांत दिया? शास्त्रीय सिद्धांत, या लिख लो प्रशासनिक प्रबंधन। का तो अनामिका ने मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा, बहुत प्यार से बनाई है ना, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। दिखाते हैं, देखिए आप पढ़ा लेंगे।
योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, समन्वय जैसी, समन्वय जैसी क्रियाओं में विभाजित किया, समन्वय जैसी क्रियाओं में विभाजित किया। समन्वय जैसी क्रियाओं में विभाजित, हाँ समन्वय जैसी क्रियाओं में विभाजित किया। ठीक है 14। हाँ हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, 14 सिद्धांत दिए, है ना। किससे रिलेटेड? प्रशासनिक प्रबंधन से रिलेटेड हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेट के फेवरेट क्वेश्चन है ये कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे। और ये घर पे जाके काम करना, इन 14 का नाम लिख के रट लेना तुम भी, ठीक है। इन 14 का नाम लिख के रट लेना कि कौन से हेनरी फ्योल ने कौन से 14 सिद्धांत दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता कैसे है कि 4 ऑप्शन में 3 इसमें से उठा के दे देंगे और एक कहीं बाहर कहेगा कि इसमें कौन सा नहीं हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं, उसको लिख के और रट लेना दोनों पराठे। ठीक है, अब लिखो। अब नीचे आगे कौन? मैक्स वेबर का नौकरशाही, अगली हेडिंग मैक्स, तीसरी मैक्स वेबर का नौकरशाही। हम लोग को देखो, हमको करना है क्या बताएं। तुम उस दिन नहीं आई थी नानी का ऑनलाइन क्लास में, हमारे प्रथम आदरणीय श्री 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 महान अविनाश सर पधारे। चलो देखो इसमें पहला लिखो नियम आधारित प्रशासन, नियम आधारित प्रशासन। एक लोग पंखा लेके इधर आ जाए, एक लोग इधर आपको कर दो ऐसे, आपने बात करना पड़ेगा तो भाई हमको लग रही करनी। नियम आधारित प्रशासन, इसको चल रहा है बंद हो गया, चलो बंद कर दो पहले, बंद कर दो इसलिए ऑनलाइन बहुत